गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रजी नंदा, योर इंग्लिश टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 11 लेटर टू चिल्ड्रन रिवाइज करेंगे। इसमें जो जवाहरलाल नेहरू जी थे उन्होंने बच्चों को पत्र लिखा था। उसमें उन्होंने बताया कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन जब मैं लिखने बैठता हूँ तो मैं अपनी एज भूल जाता हूँ। जब बच्चों के साथ खेलना पसंद है, उनके साथ बातें करना पसंद है। फिर उन्होंने अपने बारे में बताया कि जब मैं बच्चा था तो मुझे पसंद नहीं था कि जो बड़े लोग होते हैं वो अपना बड़प्पन दिखाते हैं या अपने आप को बहुत होशियार समझदार समझते हैं, तो मुझे भी समझदार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं अब कुछ इस ब्यूटीफुल वर्ड के बारे में लिखने के लिए उन्होंने बोला कि बताता हूँ कि हम लोग हमेशा लड़ाई झगड़ों में या हम कामों में उलझे रहते हैं, लगे रहते हैं। हम अपने आसपास की सुंदरता को नहीं देखते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को ये लगता है कि हम तो इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं और हम और बातों में नहीं ध्यान देते, लेकिन हमारे चारों ओर बहुत सुंदरता है और हम उसको एक जो वर्ल्ड है वो अपने आप में एक फेरी टेल की कहानियों की तरह है और उसे देखने के लिए हमें आँखें और सुनने के लिए कानों की आवश्यकता है। वो कह रहे हैं कि कुछ महीने पहले उन्होंने जापान के बच्चों को पत्र लिखा था। जापान के बच्चों को उन्होंने एक एलिफेंट हाथी भेजा था और वो एक ब्यूटीफुल हाथी जो उन बच्चों को मिला तो वो उन बच्चों के लिए एक सिंबल था कि इंडिया से आया है, ये इंडिया से भेजा गया है उनके लिए। इस तरह से उन्होंने उस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया, बताया कि ये भारत और इंडिया को मिलाने के लिए आपस में मिलाया, जिससे कि ये नज़दीक आए। और बच्चों ने इस गिफ्ट को बहुत ही सम्मान से स्वीकार किया और हमारे अपने देश के बारे में भी उन्होंने सोचा। रिमेंबर डैट एवरीवेयर देयर आर चिल्ड्रन। फिर उन्होंने कहा कि हमें याद रखना चाहिए कि जहाँ कहीं भी बच्चे स्कूल में जाते हैं या काम करते हैं या खेलते हैं, उन्हें कभी भी झगड़ना नहीं चाहिए। उन्हें हमेशा दोस्त बनकर रहना चाहिए। अगर वो कभी लड़ते झगड़ते भी हैं तो फिर क्या होता है, थोड़ी देर बाद वो भूल जाते हैं, फिर से दोस्त बन जाते हैं। तो इसी तरह से हम बड़े लोगों को भी करना चाहिए, ठीक है। अब हम इसका बुक वर्क करते हैं। फर्स्ट है हमारा टिक द करेक्ट आंसर्स। फर्स्ट है नेहरू फॉरगेट डैट ही इज़ वेरी ओल्ड व्हेन ही इज़ विद। कि नेहरू जो थे वो भूल जाते हैं कि वो बूढ़े हो गए हैं जब वो किसके साथ होते हैं, पेरेंट्स के साथ, चिल्ड्रन के साथ या फ्रेंड्स के साथ। तो राइट आंसर है चिल्ड्रन के साथ, बच्चों के साथ होते हैं तो वो अपनी एज भूल जाते हैं कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। नेक्स्ट है व्हेन नेहरू वाज ए बॉय ही डिसलाइक्ड। जब नेहरू जी बच्चे थे तो उन्हें क्या पसंद नहीं था, ओल्ड पीपल, लेक्चर्स, विजडम ऑफ ओल्ड पीपल। तो राइट आंसर है ओल्ड पीपल, बूढ़े बड़े लोग। नेक्स्ट है वी फॉरगेट अबाउट आवर ब्यूटीफुल वर्ल्ड बिकॉज। हम अपने जो आसपास सुंदर संसार है उसको भूल जाते हैं, उसको नहीं देखते, क्योंकि वी हैव वर्क, वी फाइट, वी सिट इन ऑफिसेस। तो इसमें आप दोनों चीज़ें लिख सकते हैं कि वी हैव वर्क, हम काम में लगे रहते हैं, काम होता है, या वी फाइट, या हम लड़ते झगड़ते रहते हैं। नेहरू कैन नॉट फॉरगेट दिस हिज एज व्हेन ही सेट डाउन टू। नेहरू जी अपनी एज को भूल नहीं सकते जब वो बैठ जाते हैं, किस लिए, रीड करने के लिए, राइट के लिए, ड्रा के लिए। तो राइट आंसर है राइट। फर्स्ट का है चिल्ड्रन, सेकंड में ओल्ड पीपल, थर्ड में आप दोनों ही ऑप्शन में से कोई भी ले सकते हैं और फोर्थ में है राइट। इसके बाद है हमारे पास फिलअप्स। वी फॉरगेट द डैश डैट सराउंड अस। हम क्या भूल जाते हैं, ब्यूटी को, सुंदरता को जो हमारे आसपास है। चिल्ड्रन डैश बट बिकम फ्रेंड्स अगेन। बच्चे जो हैं क्वार्रल, लड़ाई करते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन फिर से वो दोबारा दोस्त बन जाते हैं। नेहरू सेंट एन एलिफेंट टू द चिल्ड्रन ऑफ जापान। जापान के बच्चों को नेहरू जी ने एक हाथी भेजा था। नेहरू फॉरगेट्स दैट ही इज़ टेरिबली ओल्ड। नेहरू जी भूल गए कि वो बहुत बूढ़े हो गए हैं। वाइज पीपल डू नॉट बिहेव एज इफ़ दे आर पर्सन्स। वो कह रहे हैं कि जो वाइज पीपल, जो बड़े लोग होते हैं, वो ऐसा बिहेव नहीं करते कि वो इंसानों की तरह बिहेव नहीं करते। नेक्स्ट है टी फॉर ट्रू, एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट के लिए हमें लिखना है ओल्ड पीपल हैव ए हैबिट ऑफ डिलीवरिंग लेक्चर्स टू द यंग। जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी क्या आदत होती है कि वो हमेशा लेक्चर, भाषण देते रहते हैं जवानों को। ट्रू, क्या है ये, ट्रू है। इस लेसन में यही बताया गया है। द वर्ल्ड इटसेल्फ इज़ द ग्रेटेस्ट फेरी टेल, ये भी ट्रू है। गो देयर एज फ्रेंड्स, लैंड यू विल फाइंड फ्रेंड्स टू ग्रीट यू। वो कहते हैं कि तुम लोग अपने दोस्तों के
जहाँ वो रहते हैं वहाँ जाओ और देखो कि तुम्हारे दोस्त तुम्हारा कितनी इज्जत सम्मान करते हैं। ये भी ट्रू है। देयर आर नो चिल्ड्रन लाइक यू गोइंग टू स्कूल, कह रहे हैं कि तुम्हारे जैसे कोई बच्चे नहीं है कि जो स्कूल जा रहे हो। ये फॉल्स है, गलत बात है। नेहरू जी हैज़ रिटन दिस लेटर टू द चिल्ड्रन, ट्रू है ये भी, क्योंकि उन्होंने बच्चों को ही लिखा था ये पत्र। नेक्स्ट है नेहरू जी सेंट एन आउल टू जापान, जापान में एक उल्लू भेजा था नेहरू जी ने, फॉल्स। ठीक है, इसके बाद है हमारी मैजिक। मैनी फेरी टेबल्स एंड स्टोरीज, बर्ड्स सिंगिंग, एलिफेंट सिंबल ऑफ इंडिया फॉर जापान, टेरिबली ओल्ड, लेक्चर ओल्ड पीपल। नेक्स्ट है हमारे आवर वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब कि वन वर्ड में आंसर देना है हमें, अनेकार्थी शब्दों के एक शब्द लिखते हैं उस तरह से। अ पर्सन हु स्टिचेस क्लॉथ, वो व्यक्ति जो कपड़े सिलता है, उसे क्या कहते हैं? टेलर। नेक्स्ट है अ पर्सन हु मेंड्स शूज़, जो जूते चप्पल बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? कॉबलर, मोची। अ पर्सन हु मेक्स गोल्ड ज्वेलरी, वह व्यक्ति जो सोने के आभूषण बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? गोल्ड स्मिथ, सुनार। अ पर्सन हु मेक्स वुडन फर्नीचर, वह व्यक्ति जो लकड़ी का फर्नीचर बनाता है उसे कहते हैं कारपेंटर। अ पर्सन हु मेक्स थिंग्स ऑफ आयरन, जो लोहे के से सामान बनाते हैं उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? ब्लैक स्मिथ, लोहार। नेक्स्ट है यूज़ दीज वर्ड्स टू मेक सेंटेंसेस, सेंटेंस बनाने हैं वर्ड से हमें। फर्स्ट है फील्ड, आंसर है द नाइट इज फील्ड विद साउंड्स। पॉलिश्ड, माई ब्रदर पॉलिश द सिल्वर। हैपेंड, इट हैज़ हैपेंड। ठीक है, तो ये हमारा बुक वर्क था जिसे हमने लेसन 11 का कर लिया है। सभी बच्चे इसे नोट करेंगे, कंप्लीट करेंगे और लर्न करेंगे। ओके, थैंक यू।